सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं किरण शर्मा रोज मिलूंगी अपनी नई पारी हम सबकी आवाज में। दर्द से करहाती ये महिला इमरजेंसी जैसे हालात। ये है अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोहिणी, जहां दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, टाटा पावर डीडीएल और नगर निगम की टीमें मौजूद रहीं। मौका था यहाँ होने वाली मॉक ड्रिल का। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में देश भर में इस तरह की मॉक ड्रिल में तेजी देखी गई थी। भारत के प्रत्येक राज्य में मॉक ड्रिल के अभ्यास से युद्ध जैसी स्थितियों में होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है और वर्तमान समय में आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत एक बार फिर से कमर कस रहा है। उसी वानगी में इस मौके पर मॉक ड्रिल के थ्रू यह पता लगाना था कि अस्पताल में आपात स्थितियों में मदद पहुंचाने में तमाम एजेंसियों में आपस में कितना सामंजस्य है और कितनी सशक्त है। अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आयोजित इस मॉक ड्रिल में एक काल्पनिक दृश्य को दर्शाया गया, जिसमें अस्पताल की इमारत के एक हिस्से के ढहने और आग लगने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर इस अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई और साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि कोई एसेंशियल सर्विस बाधित न हो। इस स्थिति को आपदा का रूप लेते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया और तत्काल राहत एवं बचाव का कार्य शुरू किया गया। देखिए, मॉक ड्रिल के अंदर कुछ ना कुछ स्टिमुलेट किया जाता है। यहाँ जो स्टिमुलेशन की गई है वो एक बिल्डिंग कोलैप्स की भी, जिसके अंदर कुछ लोग इंजर्ड थे, और साथ में फायर की भी। तो क्योंकि एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में एक बड़ी क्रिटिकलिटी होती है कि आपको फायर भी बुझानी है, इंजर्ड को भी रेस्क्यू करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की एसेंशियल सप्लाईज हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे आईसीयू वार्ड भी होता है जिसमें लोग वेंटिलेटर्स पे होते हैं, या इंक्यूबेटर्स होता है जिसमें बच्चे जो है इंक्यूबेटर में होते हैं, तो वो भी हमें इंश्योर करना होता है। तो हमने एक डुअल एक्सरसाइज करी है कि रिलीफ रेस्क्यू के साथ साथ जो एसेंशियल यहाँ पे सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा ना पड़े, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई 24/7 रहे, इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्टॉप रहे। तो ये हमारे एक डुअल एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है। और कैजुअलिटी इंसिडेंट स्टार्ट हुआ है 9:36 में और ये ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चला है। उस 1 घंटे के अंदर हमने 8 लोगों को जो कैजुअलिटी थे, उसके अंदर कुछ बर्न विक्टिम्स थे। बर्न विक्टिम्स को हमने बड़ा ये इंश्योर किया कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो वहां ना जाएं, क्योंकि उस हॉस्पिटल में बर्न वार्ड नहीं था। ये इंश्योर किया कि जहां बर्न हॉस्पिटल है उसे वहां शिफ्ट किया जाए। तो जो हमारे 2 बर्न विक्टिम थे वो हमने बीएसए भेजे, और बाकी जो क्रिटिकल इंजर्ड थे वो दूसरे हॉस्पिटल्स में, जो हमारे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल थे, वहां भेजे। इसके अलावा हमने यहाँ रिलीफ सेंटर्स भी बनाए थे, जहाँ जो माइनर इंजर्ड हो उसको थोड़ी देर उपचार करके उसको डिस्चार्ज किया जा सके। मैं नरपाल सिंह महलाव, डिप्टी कमांडेंट 16 बटालियन एनडीआरएफ से हैं। हम दिल्ली एनसीटी एरिया को देखते हैं। आज ये मेगा मॉक एक्सरसाइज हुई है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीमें गई हुई है। जैसा कि आपको इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया है कि वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज थी, मल्टी एजेंसी यहाँ पे लगी हुई थी और इंसिडेंट कमांडर साहब के निर्देशन में उसको बड़े बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया गया। और एक्सरसाइज का मोटो ये रहता है कि अगर कहीं रियल सिनेरियो में हमें कभी जरूरत पड़ती है तो सभी एजेंसियां एक कोऑर्डिनेशन में काम कर पाए, किसका काम कब है, कैसे है। जैसे यहाँ के सिनेरियो में पहले ये था कि बेसमेंट में आग लगी हुई है, तो उस पिक्चर में सब फायर डिपार्टमेंट को पता है कि सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट का काम है। फायर डिपार्टमेंट आया, फायर को डाउज किया, फायर को कूल किया। उसके तुरंत बाद जैसे इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया कि 8 विक्टिम्स वहां पे फंसे हुए थे,
जो सरफेस विक्टिम थे, माइनर इंजरी थी, उनको फायर डिपार्टमेंट ने निकाल दिए। तो क्रिटिकल जो पेशेंट थे जिनको बर्न इंजरी ज्यादा थी, उसके लिए एनडीआरएफ हम वहां पे गए, हमने सार किया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे किया और 2 पेशेंट्स को हमने वहां से निकाला। और राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह की मॉक ड्रिल देखी गई, जहां इस मॉक ड्रिल में एसडीएम वीरेंद्र सिंह, एसएन अहलावत डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ, डिवीजन वार्डन नरेंद्र शर्मा, पीटीआई सर्वेश कुमार, पोस्ट वार्डन डी के सक्सेना और यशपाल रावत सिविल डिफेंस टीम के साथ ही सौरभ एचएफपी मेंबर्स भी यहां उपस्थित रहे। इस शानदार मॉक ड्रिल में तमाम एजेंसियों को कामयाबी मिली और 8 लोगों को यहां मदद पहुंचाई गई। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।